वीडियो बहुत दिलचस्प है। हमारे जैसे एक बूढ़े मित्र ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जो अपना चेहरा जो है वो ज़्यादा मुलायम और कम होता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो एक तो हमें ग्लिसरीन आईपी, ये आईपी ग्रेड की ग्लिसरीन चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक अपना आफ्टर शेव लोशन। एक्चुअल में ये पुराना ओल्ड स्पाइस का जो है मस्क की स्मेल के साथ है। आप इसमें कोई भी दूसरा ले सकते हो, आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। इसका अपना एक लाभ रहता है। और ये है आपका नेचुरल चीज़ नींबू का। अब इसमें ये सिर्फ ध्यान रखना है कि अभी हमें नींबू का रस निकालना है। अब रस निकालने से पहले हम नींबुओं को 20 से लेकर 25 सेकंड तक माइक्रोवेव में रखेंगे। इससे वो गर्म हो जाएंगे और उनमें से जूस की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलेगी। इसके बाद हमने नींबू काट लिए हैं। काटने के बाद अब हम नींबू रस निकालेंगे और छन्नी से छानेंगे। अभी आप देखेंगे ये छन्नी से हम गिलास में छान रहे हैं। गिलास से बॉटल में पलटने में थोड़ी सुविधा हो जाती है, इसलिए हमने गिलास लिया। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी उचित तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करके जिसमें छिछड़े और जो चीज़ें रहती बीज वगैरह वो सब निकल जाएंगे। और इसके बाद आपको ग्लिसरीन में इसको ऐड करना है। तब आप देखेंगे कि इसमें इतने सारे वो निकले। अब ये जो ग्लिसरीन है ये आईपी ग्लिसरीन है। इसमें हमने देखा कि समय के हिसाब से कुछ चेंज आया है। पहले ग्लिसरीन काफ़ी गाढ़ी हुआ कर, चलिए कोई बात नहीं। अब बाज़ार में जब आप लेंगे तो एक बार बॉटल चेक कर लें, क्योंकि ये जो गाढ़ापन पतलापन है उसके हिसाब से आपको इसमें जूस की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अनुपात क्या रहेगा। ग्लिसरीन है वो 70% के लगभग रहेगी, और अगर हम 10 की फिगर लेते तो 7 हिस्सा ग्लिसरीन और 2 हिस्सा हमारी इसमें नींबू का रस रहेगा, और 1 हिस्सा जो है इसमें जो आफ्टर शेव लोशन है। अब हम देखिए जूस को आहिस्ता से तिरछा करके धीरे से इसमें डालते हैं, ताकि ये जूस उसमें ग्लिसरीन में डायरेक्ट घुल मिल न जाए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मात्रा कितनी है। अगर घुल मिल जाएगा तो आपका अंदाज़ा गलत हो जाएगा। सारा जूस डाल दिया है। अब आप देखेंगे, थोड़ा कैमरा में ठीक से दिखाए, साइड से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अनुमान से एक छोटी सी लेयर बिल्कुल अलग है जो कि ग्लिसरीन के ऊपर तैर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्लिसरीन में आफ्टर शेव लोशन है ये डालेंगे। अनुमान से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं, कम नहीं होना चाहिए। ग्लिसरीन की बोतल को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और एक अच्छा से इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिनकी स्किन रूखी हो, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, कोई हो, जिनको खुजली होती हो, स्किन ड्राई होती हो, फ्लेकिंग होती हो, ऊपर से स्किन के स्केल जैसे हों, तो वहाँ पे किसी भी मॉइस्चराइज़र से ये बेहतर है। आमतौर पर जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उनमें कई बार वैक्स का भी यूज़ होता है, और भी तमाम आजकल लेटेस्ट केमिकल डेवलप हुए हैं जो कि त्वचा के इवेपोरेशन को रोकते हैं। लेकिन जब इवेपोरेशन रुकता है तो उससे सफोकेशन जैसी स्किन को फीलिंग होती है, और थोड़ा सा इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल नेचुरल लगे। इसको लगाने के लिए नहाने के तुरंत बाद, यानी कहने का मतलब त्वचा भीगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन त्वचा नम होना अति आवश्यक है। अगर नम नहीं है तो इसका असर कम होगा। अब आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो नॉर्मली इसको चेहरे से शुरू करिए। आप अपने चेहरे पर लगाइए, और बहुत ज़्यादा की मात्रा ना हो और ऐसा कम भी ना हो। आप 2-1 बार लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अपने पाँव है, एड़ी है, एड़ियाँ जिनकी फटती हैं एड़ियों में लगा सकते हैं। एड़ियों में लगाएंगे तो तलवे में लगाने से थोड़ा बचें, क्योंकि तलवे से चिपचिपापन ज़्यादा महसूस होगा। जब ये जो भी लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनके कारण स्किन अति ड्राई होती है, खुजली होती है, कई बार हमने देखा स्किन की तमाम अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्किन में अगर कोई घाव है या कहीं से ब्लीडिंग है या कोई स्किन खुली हुई है तो उसमें थोड़ा ध्यान रख लें। लेकिन जो पाँव फटते हैं उसमें ये ठीक उल्टा है। पाँव फटने में ये जादू की तरह से काम करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत ड्राई, स्केली सी और
खुजली वाली होती है। तो इस तरह से आप लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप सोचेंगे कि परिणाम हमें 2 दिन में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आप 1 महीने तक लगाइए। 1 महीने तक लगाने के बाद इसका देखिए। और इसमें आपको लगाने के बाद कुछ लोगों को बड़ी बेचैनी सी हो सकती, बेचैनी इन द सेंस चिपचिपापन सा महसूस होगा, पर सीरियस कुछ भी नहीं है, मतलब वो सब बर्दाश्त के अंदर है। सब्जेक्टिव है, किसी को ज़्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, हमें तो कोई परेशानी नहीं होती। आएंगे लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये नेचुरल तरीके से एक आधा घंटे में सूख जाएगा। और सूखने के बाद फिर ये होता है, अब आप 1 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद हमें आप अपना फीडबैक दें, कमेंट में डालें, अच्छा लगा बुरा लगा, ताकि हम भी समझें कि क्या ठीक है क्या गलत है। जय हिंद, जय भारत।